आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर है। 21-20 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 21-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21-20 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट है चार्ज ऑफ 1 कूलाम। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर 1 कूलाम का यहाँ चार्ज है। ठीक है, एंड गेन्स और 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर क्या करता है, पहले से इस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलाम का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को दोबारा गेन कर लेता है। कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाते हैं। पहले से 1 कूलाम का चार्ज है मेरे भाई, इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस गेन कर लेता है, इसको प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी लेती है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देती तो उस पर पॉजिटिव होता है। अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन ये बॉडी ले रही है, अभी फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉन बॉडी ले रही है, इसलिए इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आएगा। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकेम, पहले से 1 कूलाम का चार्ज था, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो गई। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ एन कितना है, यहाँ एन जो है आपका इतना इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इतना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, तो 5 × 10⁻18। और ई की वैल्यू तो आपको पता है कि 1.6 × 10⁻19। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो माइनस होगा, लॉस करता तो इसमें प्लस हो जाता। अब इस 1.6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16×5 = 80। 1 डिजिट के बाद डिसमल है तो यहाँ लग जाएगा, माइनस का माइनस इंटू 10⁻18 है, 10⁻−19 है, तो यहाँ 18 में से 19 घटेगा तो -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो हो जाएगा 0.8, इतना चार्ज आया। अब इतना इलेक्ट्रॉन आने के चलते, यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन जब इस पे आया तो इतना चार्ज साथ में लाया, और पहले से कितना चार्ज था, 1 कूलाम। तो नेट चार्ज कितना होगा मेरे भाई, नेट चार्ज पहले से था 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन के आने से इतना आ गया। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 0.8 है, 1 में से 1.0 में से 0.8 को क्या करिएगा, माइनस करिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो मतलब हुआ 0.2 कूलाम होगा। आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, आंसर होगा डी नंबर। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में।